अब गुम सिलाई में हमने ये कॉलर लगाना है कि जो ये हमारा हाथ है और ये हमारा लेफ्ट हैंड है, ओवरलैप कर देंगे। ये पहले सिलाई दी थी उसी के ऊपर अब दोबारा स्टिच करेंगे। ये इसी के ऊपर देते हुए कॉलर लग गया है, तो ऐसे धीरे धीरे पुश करते हुए ऐसे निकालेंगे, खींचते हुए ऐसे निकालेंगे और ये देखिए निकल के सामने आ गया है। हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं फिर से आपके साथ एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अब हम इसके ऊपर अपनी जो जेंट्स शर्ट का कॉलर होता है वो हम कैसे लगाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उस शर्ट कॉलर को हम गुम सिलाई में लगाएंगे। तो इसके लिए हमने सबसे पहले क्या करना है कि अपने ये कुर्ती का जो हमारा ये सेंटर क्रीज है इसको हमने डबल करके बिछा लेना है और ऐसे ये वाली भी बिछा लेनी है। और मैंने आपको अपनी ये हमारा कुर्ती का फ्रंट पार्ट है, तो जो हमने ये अपने गले के नोचेस लगाए हुए थे जहाँ पे हमने 3.25 इंच पे ये अपना निशान लगाया था, जो ये निशान लगाया था यहाँ से 1/2 इंच हम ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे सीधी। ये हमारे गले की विड्थ है जो हमने 3.25 इंच रखी है और ये हमारा आर्म होल शोल्डर है। तो इसमें क्या करेंगे कि जो ये हमारा शोल्डर है इसको और इधर को 1/2 इंच ऐसे निशान लगा के एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद अब हम इसको इतना ऐसे जितनी जो हमारी ये लाइन है इसको इतना ऐसे फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद अब हम इसके ऊपर ऐसे प्रेस करेंगे। ये हमारा प्रेस हो गया है। अब हम क्या करेंगे, सबसे अब इसको उठा देंगे। अब बैक बिछाएंगे। चलिए मैं बैक बिछाती हूँ। ये हमारा कुर्ती का बैक है, मैंने इसको ऐसे लिख लिया है। अब हम इसके ऊपर अपना फ्रंट बिछाएंगे। जो अब इस तरफ अपना फ्रंट बिछाएंगे तो हम क्या करेंगे कि जो हमने कटिंग के टाइम पे आर्म होल के नोचेस लगाए थे इनको आपस में ऐसे मिला के अब ऐसे मिला लेंगे। फिर ये हमारा बिल्कुल इक्वल आ जाएगा और एकदम प्रेस करेंगे। तो हमने अपना 1/2 इंच फ्रंट वाला फोल्ड कर लिया है। तो पीछे मैंने आपको कटिंग के टाइम ही बताया था कि हमने बैक साइड अपनी 1 इंच उठा के काटी है। तो 1 इंच उठा के काटने के बाद क्या है कि जो ये हमने 1/2 इंच फोल्ड करा था इसके चक्कर में अब ये 1.5 इंच हो गया है। तो अब 1.5 इंच को क्या करेंगे कि पहले हम इसको 2 पार्ट्स में फोल्ड करेंगे। फर्स्ट टाइम तो हम जो ये हमारा ये फोल्ड है, ये वाला फोल्ड है, इसको पहले ऐसे फोल्ड करेंगे, इसके साथ में लाएंगे और इसको ऐसे हम खोल लेंगे। खोलने के बाद एक फोल्ड जो ये हमारा आया है इधर करेंगे, ऐसे 2 पार्ट्स में फोल्ड करेंगे। तो जो ये हमारा ये आ रहा है और ये वाला है, पहले हम इसको इसके ऊपर ऐसे लाके फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इसको हम ऐसे प्रेस कर देंगे। ये इसको ऐसे अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे। प्रेस करने के बाद अब हम जो ये हमारा फ्रंट पार्ट के ऊपर ओवरलैप हो गया अब इसको हटाएंगे। अब इसको हटाने के बाद हम क्या करेंगे कि जो ये हमारा ऊपर की साइड है, एक क्रीज तो हमारी ये बन गई और एक क्रीज हमने इधर बनानी है जो ये हमारी 1/2 इंच का फ्रंट पे फोल्ड हो रखा है। तो बिल्कुल इसको ऐसे बराबर में रख के इसकी ऐसे क्रीज बनानी है। आजकल इस कोट कॉलर की या शर्ट कॉलर की कुर्ती में ये इसका बहुत ट्रेंड चल रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ ये गुम सिलाई में जो कॉलर कैसे लगाती है वीडियो शेयर कर दूं। अब हम इसको ऐसे अच्छी तरह से प्रेस करके क्रीज बना लेंगे। हमने अब फ्रंट और बैक दोनों की क्रीज बना लिया। अब हम इसको क्या करेंगे कि ऐसे खोल देंगे। खोलने के बाद अब हम इसके गले की कटिंग करेंगे। हमने अब फ्रंट और बैक दोनों की क्रीज बना ली है। अब हम इसको क्या करेंगे कि ऐसे खोल देंगे। खोलने के बाद अब हम इसके गले की कटिंग करेंगे। तो गले की कटिंग करने के लिए हमने क्या करना है कि अपना जो गले की विड्थ है, चौड़ाई है, वो हमने 3.25 इंच रखनी है, फ्रंट में भी और बैक में भी 3.25 रख के इसको एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। 3.25 रखने के बाद अब हम यहाँ से जो ये हमारी क्रीज बनी हुई थी इसके नीचे से अपने जो गले की डेप्थ है वो हम 3.5 इंच रखेंगे और ये हम सीधे में रखेंगे। तो सीधे में रखने के बाद अब हम यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे और यहाँ से हमने 3.25 इंच लेना है और एक बॉक्स बनाना है। बॉक्स बनाने के बाद अब हम जो ये हमारा 3.25 है और ये हमने 3.5 लिया है, इसको एक तिरछी लाइन स्लांट में
ऐसे लाइन खींच देंगे। हमारा हमने वी कॉलर बनाना है, बट ये हमारा बिल्कुल शार्प कट वी हो गया है, तो अब हम इसको थोड़ी सी गुलाई देंगे। गुलाई की एक टिप बताती हूँ आपको। क्या करेंगे, जो ये हमारी प्रेस है, प्रेस के इधर से इसको ऐसे रखेंगे। यहाँ पे हम देख लेंगे कि आपकी कहाँ पे सेटिंग आ रही है इसकी। तो ज़्यादा मतलब हमें गहराई में नहीं देनी है, हल्की सी देनी है। तो हम इसको ऐसे शेप दे लेंगे और ये हमारी गोलाई आ गई है, और इसको थोड़ा सा हम अपने आप ठीक कर लेंगे ऐसे। तो ये हमारी गहराई हो गई। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसके कुर्ती का बैक की कटिंग करेंगे, उसके बाद फ्रंट के आगे की जो स्लिट है वो कैसे तैयार करनी है वो बताते हैं। तो हमारी जो ये कुर्ती की बैक साइड की जो हमने गहराई रखनी है अपने गले की, वो जो हमारा जो ये 1/2 इंच दबा था हम इतनी चौड़ी ही रखेंगे। और इसमें भी एक टिप्स है कि यहाँ पे हमें बिल्कुल अपना गोलाई बिल्कुल शार्प कट में नहीं देनी है। इससे ऐसे क्या करेंगे कि 1/2 इंच नीचे यहाँ से सीधी कटिंग करेंगे और इसको ऐसे गोलाई दे देंगे। तो अब हम इसको पहले पीछे वाले गले की कटिंग करके इसको हटाते हैं। ये देखिए, ये हमने ऐसे करके ऐसे इसकी गोलाई दे दी है। पीछे के पल्ले की हमने कटिंग कर दी है। अब हम क्या करेंगे, फ्रंट के अपने इसकी कटिंग करेंगे नेक की। बट हम क्या करेंगे कि अपना जो बैक वाला हमारा नीचे बिछा है इसको ऊपर उठा लेंगे, और जो हमने ये अपना प्रेस के साथ क्रीज बनाई थी, फोल्ड किया था, इसको हम खोल लेंगे। खोलने के बाद यहाँ से अब हम कटिंग शुरू करेंगे। ये हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम अपना जो हमने अपने बैक वाले की क्रीज बनाई थी और कटिंग की थी, अब उसको एक बार चेक करेंगे कि ये हमारी दोनों इक्वल आई हैं कि नहीं आई हैं। तो इसको जैसे ऐसे फोल्ड किया और इसको ऐसे फोल्ड किया। ऐसे फोल्ड करने के बाद अब हम ये देखेंगे कि देखिए हमारी ये वाली कटिंग तो ये यहाँ पे आ रही है, और यहाँ पे एक बैक वाले की नोक निकल गई है। तो अब हम इस नोक को पहले काटेंगे। और इसकी गहराई नहीं बढ़ाएंगे, सिर्फ हमने वहाँ से ऊपर से शेप देने के लिए कटिंग करनी है। तो ये हमने कटिंग करी है, इसको एक बार फिर नापेंगे। तो ये देखिए, तो ये हमारी लाइन बिल्कुल अब एकदम सीधी आ गई है। तो हमें ऐसे इसकी लाइन को सीधे रखना है। और अब हम इधर अपने शोल्डर को भी देखेंगे कि ये भी हमारे एक बार बराबर आने चाहिए। तो अब हम इसको भी ऐसे इधर कटिंग कर देंगे। ये हमारे कॉलर की टिप्स हैं जो हमें ध्यान में रखनी है, और इससे हमारा कॉलर बहुत अच्छा बनेगा। तो हमारे फ्रंट और बैक दोनों नेक की कटिंग हो गई है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ये बैक वाला पीस है इसको उठा देंगे, और हम फ्रंट वाले पीस के ऊपर काम करते हैं। अब हम एक पीस लेंगे जो हमारा कुर्ती की स्लिट के अंदर लगेगा, जो हम अपने नेक की स्लिट बनाएंगे उसके अंदर लगेगा। तो ये मैंने 14 इंच चौड़ा और 15.5 इंच लंबा ये कपड़ा लिया है। अब इसको अच्छी तरह से हम प्रेस कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से प्रेस करने के बाद लंबाई की साइड से इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, और ये हमारी सीधी साइड ही फोल्ड होनी चाहिए। फिर इसकी हम ऐसे क्रीज बनाएंगे। क्रीज बनाने के बाद कुर्ती का फ्रंट लेंगे, और फ्रंट को हम ऐसे यहाँ से 1 इंच आइडिया से छोड़ देंगे, और जो ये हमने 1/2 इंच आगे का फोल्ड किया था अब इसको खोल देंगे। खोलने के बाद अब हम इसको ऐसे इसके साथ बिल्कुल ऐसे सेट करेंगे। ऐसे अच्छी तरह से इसको सेट करेंगे, और सेट करने के बाद एक बार हम फिर इसके ऊपर प्रेस करेंगे। और जो ये हमने ये फोल्ड किया था अब इसको के ऊपर भी प्रेस कर देंगे। अब हमारा जो कटिंग का काम था वो कंप्लीट हो गया। अब ये सिर्फ स्टिचिंग का काम रह गया, तो इसलिए इसको हम खोल के प्रेस कर देंगे। प्रेस करने के बाद पहले हम ऐसे निशान लगा लेंगे पूरे अपना जो कुर्ती का हमने शोल्डर काटा है और ये नेक की कटिंग करी है। नेक की कटिंग करने के बाद अब हम अपनी जो हमारी ओपनिंग होगी, क्योंकि ये तो हमारा गला सिर्फ इतना छोटा सा है तो ये हमारे गर्दन में आएगा नहीं, तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसकी लंबाई रखेंगे। तो यहाँ से लंबाई जो ये मेरी सिलाई का है, इधर से 1/2 इंच छोड़ के यहाँ से मैं 8 इंच अपनी स्लिट को खोलूँगी। तो यहाँ पर हम 8 इंच पे निशान लगा लेंगे। 8 इंच पे निशान लगाने के लिए इसके नीचे कम से कम जो हमने ये वाला अपना कपड़ा लगाना है, ये 3 इंच हम यहाँ पे ऐसे
इसका निशान लगा लेंगे और ये निशान हम इधर अपने जो नीचे कपड़ा लगाया है इसके ऊपर भी लगा देंगे। लगाने के बाद ऐसे हम निशान लगा लिया। अब हम इसको उठाते हैं। उठाने के बाद यहाँ से 3 इंच 3.5 ले लेते हैं, इंटरलॉक में भी आ जाएगा। 3.5 लेके अब हम इसको ऐसे गुलाई दे देंगे। मतलब कि चारों हमने ऐसा नहीं रखना है, ऐसे करके इसकी गुलाई दे देंगे, ऐसे करके। ये आइडिया से ही है, सिर्फ कि हमने इसको यहाँ से नीचे से गुलाई देके इसका जो नीचे हमारा स्लिट में कपड़ा लगेगा एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल देंगे। और इसको निकालने के बाद अब हम इसके ऊपर अपनी पेस्टिंग चिपकाएंगे। देखिए ये पेस्टिंग को मैंने अपने टेबल के ऊपर बिछा लिया है। और जो ये मेरी पेस्टिंग है ये हमारी नॉर्मल पेस्टिंग नहीं है, इसे लट्ठा पेस्टिंग या कपड़े की पेस्टिंग कहते हैं। तो ये बड़ी सॉफ्ट होती है और इससे बहुत अच्छी सफाई आती है, इसलिए मैं इसको लगा रही हूँ। क्योंकि ये हमारा सूट भी पतला है और जो दूसरी हम पेस्टिंग लगाते हैं वो थोड़ी हार्ड होती है, तो ये सॉफ्ट है, तो इसमें सूट की सॉफ्टनेस बनी रहेगी, इसीलिए मैं इसको लगा रही हूँ। और इसको हम लट्ठा पेस्टिंग कहते हैं और ये मैंने लॉकिंग मार्केट से खरीदी हुई है। तो आप अपने उस एरिया में देख सकते हैं कि ये कहाँ पर मिलती है। अब हम इसको ऐसे फैला देंगे और ये जो हमारा जो चिपकने वाला पेस्टिंग है वो हम ऊपर से रखेंगे और इस कपड़े की बैक साइड इसके ऊपर रखेंगे और इसको हम ऐसे चिपका देंगे। प्रेस गरम करेंगे और इसके ऊपर ऐसे फेर देंगे और ऐसे करेंगे। अब इसको ऐसे उल्टा करके फेरेंगे, चारों तरफ से हम इसको अच्छी तरह से ऐसे चिपका देंगे। मैंने अब इस पेस्टिंग को इसके ऊपर पेस्ट कर दिया है। अब हम इसकी ऐसे टिस जैसे इसके बराबर बराबर इसकी कटिंग कर लेंगे और यही वाली पेस्टिंग में इसका जो कॉलर बनाएंगे उसके ऊपर पेस्ट करूँगी। और ये देखिए हमारी बिल्कुल इसको बराबर बराबर कटिंग कर लेंगे। ये कन्नी थी, मैंने इसकी कन्नी भी निकाल दी। ये देखिए इसको अच्छी तरह से मैंने चिपका दिया है। चिपकाने के बाद हम इसको फिर दोबारा से ऐसे फोल्ड करेंगे, फोल्ड करके फिर क्रीज बनाएंगे। क्रीज बनाने के बाद इसके ऊपर फिर से हम अब कुर्ती रखेंगे। अब इसमें कुर्ती का नेक कटिंग करेंगे। अब हम बुकरम के साथ करेंगे कटिंग। अगर हम बिना बुकरम के इसको पेस्टिंग को चिपकाए बिना अगर कटिंग कर देते ना तो फिर हमारे गले में बल पड़ने, रिंकल्स आने शुरू हो जाते हैं। अब हम बुकरम के साथ कटिंग करते हैं गले की। देखिए हमने इसको ऐसे बिछा लिया और वो जो हमने पहले निशान लगाए थे उसके ऊपर ऐसे रख के कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद जो हमने जो ये स्लिट अपने खोलनी है इसकी कटिंग नहीं करेंगे, ये मैं आपको उसके ऊपर चल के बताती हूँ कि कैसे करना है। उससे पहले इसके ऊपर हम निशान बनाते हैं। इसके लिए करेंगे हम ये अपने गले के इस वाले कपड़े को खोल देंगे और इसको उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद जो ये हमारा क्रीज का निशान आ रहा है इसके ऊपर लाइन खींच लेंगे ऐसे। और मैं पेंसिल से निशान इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि चौक से निशान मोटे हो जाएंगे, इसलिए मैं इस पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। फिर इधर से हाफ से कम इंच यानी कि मैं 3 पॉइंट ले रही हूँ। यहाँ पे 3 पॉइंट पे निशान लगाएंगे और इधर से भी हम 3 पॉइंट पे निशान लगाएंगे। और जो हमने यहाँ पे ½ इंच के बाद छोड़ के 8 इंच का निशान लगाया था वो 8 इंच का निशान हम इधर लगाएंगे। इधर लगाने के बाद अब हम इसकी एक वी शेप देंगे, ऐसे और ऐसे। अब ये वाली वी शेप हम इस कुर्ती के ऊपर सिलते हैं। ये वाली फर्स्ट टाइम हमारा वी शेप थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, इसको मैंने दोबारा से ड्रॉ करके इसको अब ठीक कर लिया है। चलिए अब इस कुर्ती के ऊपर सिलते हैं कि कैसे करना है। अब हम अपनी कुर्ती का फ्रंट साइड लेंगे और अब इसको लेंगे। तो पहले इसको हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे जैसे हमने प्रेस किया था। फिर जो ये हमारी क्रीज लाइन, सेंटर क्रीज लाइन आ रही है इसके ऊपर इसको ऐसे रख देंगे। ऐसे रखने के बाद इसको ऐसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद अब हम यहाँ पे इसको पिन अप कर लेंगे। हम ऐसे इसको सारा पिन अप कर लेते हैं। पिन अप करने के बाद हम इसकी
स्टिच करते हैं। अभी हमें अपने गले को स्टिच नहीं करना है, हमें सिर्फ अपनी जो स्लिट है इसको स्टिच करना है। और स्टिच करने के लिए जो हमारी स्टिचिंग लेंथ है उसको हम बिल्कुल स्मॉल कर देंगे, छोटा कर देंगे। जितनी हमारी स्टिचिंग लेंथ छोटी होगी ये उतनी ही अच्छी सफाई आएगी, तो हम इसको छोटा कर देते हैं। जिस टाइम हम इसके कॉर्नर पे पहुंचेंगे, जो ये हमारा 8 इंच पे जो निशान लगाया था, हम इसको अब एकदम ऐसे वी शेप में सिलेंगे नहीं। इसमें क्या करेंगे, हम हल्का सा एक टांका सीधा लेंगे। सीधा लेने के बाद अब हम इसको दूसरी साइड वी शेप में सिलना शुरू करेंगे। इससे हमारा जो फ़ायदा ये होगा कि जो हमारी जिस टाइम हम उतारते हैं तो हमारे यहाँ पे कई बार बीच में फट जाती है और ये हमारा कॉर्नर बिल्कुल प्रॉपर शार्प नहीं बनता है, इससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और इसको सिलने के बाद एक बार हम अपनी कुर्ती के बैक से देखेंगे कि ये हमारा देखो बिल्कुल सही आया है, सेंटर में आया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। जो ये हमारी सिलाई आई है इससे कम से कम एक पैर का या 2 पॉइंट का मार्जिन देते हुए कटिंग करेंगे। ये हमारी कटिंग होगी और यहाँ पे इसको हम यहाँ पे जो हमारा ये आया है इसके अंदर एक कट करेंगे। यहाँ पे नोचेस लगाने के बाद अब हम इसको अपनी कुर्ती की बैक साइड में पलट देंगे और पलटने के बाद हम इसकी प्रेस कर लेंगे। ये देखिए ऐसे करके अब हम इसकी प्रेस कर लेते हैं। इसको मैंने प्रेस कर लिया है और प्रेस करने के बाद ये देखिए कि बिल्कुल कट हमारा शार्प आया है। और यही इसकी टिप्स है कि हमें 1 पॉइंट हमें सीधी सिलाई करनी है, उसके बाद फिर हमें तिरछा करना है। अब इसके बाद क्या करेंगे कि अब हम इसके अंदर इनविजिबल स्टिच देंगे। तो उसके लिए क्या करना है, हमें कुर्ती को फिर से ऐसे इसका ये खोलना है और जो ये हमारा पीछे सिलाई का मार्जिन था, जो हमारा ये कपड़ा लगा हुआ है, इसकी साइड को करना है। अब इसके ऊपर सिलना शुरू करेंगे। इसमें भी अपनी स्टिचिंग लेंथ छोटी रखनी है, स्मॉल रखनी है। यहाँ से काटेंगे, जो हमारा स्लिट की क्लोजिंग है वहाँ से काटेंगे। अब हम ये हमने इनविजिबल स्टिच से इसको अब पक्का कर लिया है। आपने जैसे मेरे थंबनेल में देख लिया होगा कि मैं कॉलर भी आपको इनविजिबल स्टिच से ही बताऊंगी, ऐसे हमने इसको भी इनविजिबल कर दिया है और हमारी कुर्ती की फ्रंट साइड की तरफ ये सिलाई नज़र नहीं आ रही है। अब हम क्या करेंगे, जो ये हमारा कॉलर हमने नेक कटिंग करी थी कॉलर के लिए, अब हम ये अलग अलग पीस है, अब इनको अपनी स्टिच लेंथ बढ़ा के, जैसे कच्चे टांके बोलते हैं, इसको अब हम इसके साथ अटैच कर लेंगे। अब इसके साथ हमने इसको अटैच कर लिया है और जो ये हमारे जो हमने इसका कटिंग करी थी गोलाई में, अब इसको हम इंटरलॉक कर देंगे। मैं इंटरलॉक करके आती हूँ। ये मैंने इसको चारों तरफ से इंट नहीं किया है, 1/2 इंच का अंदर स्टिच देके इसको सिल लिया है। सिलने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर अगर हम सिलाई लगाते हैं तो ये नज़र आएगी और हमें तुरपाई भी ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो ये हमारी रिवर्सिबल टेप है इसका यूज़ इसको चिपकाने में करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले हम इसके नाप का इसको इतना इतना काट लेंगे ऐसे करके। अगर आपको ये भी देखना है कि इस रिवर्सिबल टेप का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, तो मैंने आपको एक अपनी पहले वीडियो अपलोड करके दी हुई है जिसमें मैंने ये बताया हुआ है कि हम साड़ी में फॉल इस टेप की हेल्प से कैसे लगाते हैं। तो मैं आपका उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हैं कि हम फॉल कैसे लगाते हैं साड़ी की। हम टेप को इसके नीचे ऐसे बिछा देंगे और ऐसे प्रेस करेंगे। पहले मैं सिंगल ही बता रही हूँ आपको, ऐसे हम पूरी कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने ये यहाँ पे चिपकाई थी तो ये हमारी चिपक गई है अच्छी तरह से। ये देखिए
ये, और ये हमारी सिलाई इधर है और ये हमारी है। ऐसे हम सारे इसको इसके साथ पेस्ट कर देंगे। ये देखिए हमने इसको अच्छी तरह से पेस्ट कर लिया है और ये देखिए ये हमारा किसी भी तरह से अब खुल नहीं रहा है। अब हम इसके ऊपर क्या करेंगे कि जो हमारा बैक है, बैक का तीरा जोड़ेंगे। अब हम इस कुर्तियों को आपस में एक दूसरे का तीरा जोड़ते हैं। मैंने कुर्ती के शोल्डर को स्टिच करके इंटरलॉक कर लिया है। चलिए अब हम इसकी कॉलर की कटिंग सीखते हैं। कॉलर की कटिंग से पहले अब हम इसके शोल्डर के ऊपर एक सिलाई लगाएंगे, क्योंकि आजकल ये ट्रेंड में चल रहा है। जो रेडीमेड कुर्तियाँ आ रही हैं शर्ट कॉलर की, तो उसके ऊपर ऐसे जैसे जेंट्स सिलाई दी जाती है वैसे है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो ये हमारे तीरा सिला हुआ था, ये तीरे को हम अपनी इसकी बैक साइड में कर देंगे और यहाँ पे एक लव की सिलाई या .1 की सिलाई कहते हैं, इसको देना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए इसके ऊपर मैंने सिलाई लगा लिया। अब हम कॉलर की मेज़रमेंट लेते हैं कि हमारा कितना कॉलर की कटिंग चाहिए। तो अब हम जो ये हमारा जहाँ से हमारा वी स्लिट स्टार्ट हुआ था, इसके कॉर्नर से यहाँ से अब हम इसको ऐसे नापना शुरू करेंगे। शुरू करके अब इसको ये देखेंगे कि ये हमारा यहाँ पे कितना आ रहा है। तो हमारा 17.25 इंच आ रहा है। हम 17.25 में 1 इंच एक्स्ट्रा, यानी कि 17.25 का प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा, तो 18.25 इंच चौड़ा कपड़ा लेंगे। तो मैं ये मेरा 18.5 इंच चौड़ा है। तो मैं ये मेरे पास इतना कपड़ा ही था, इसलिए मैंने इसमें कटिंग नहीं करी है। आप जैसे मैंने ये अलग अलग ये पट्टियाँ काटी हुई हैं, आप सिंगल एक पीस में भी काट सकते हैं। फिर हमने इसको 18.5 इंच हमने लंबा ले लिया है और 4.5 इंच चौड़ा लिया है। और ये इतना हमने काट के इसके ऊपर अब वो जो हमने गले के ऊपर अपनी लट्ठा या फैब्रिक पेस्ट की थी, वो इसके ऊपर पेस्ट करके आती हूँ। ये देखिए मैंने इसको अपनी पेस्टिंग लगा के इसको तैयार कर लिया है। तो अब देखिए ये हमारा 18.5-19 के बीच में है और लंबाई और इसकी चौड़ाई 4.5 है। अब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद जो हमारा बंद हिस्सा है, इसको हम ऐसे रखेंगे। ऐसे रखने के बाद ये हमारा फोल्डेड हिस्सा है। ये देखिए ये मैंने ऐसे किया था, ये हमारा फोल्डेड हिस्सा है। इसको ऐसे करने के बाद फिर हम एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। जो हमारा कपड़ा अनइवन है उसको इवन करेंगे। और मैं ये पेंसिल का ही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि चौक यहाँ पे मोटी हो रही है। अब इसको ऐसे लगे एक हम स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। स्ट्रेट लाइन खींचने के बाद अब हम कुर्ती को लेंगे। कुर्ती को लेने के बाद पहले हम अपने शोल्डर की जो सिलाइयाँ हैं आपस में मिला के इस कुर्ती के बैक साइड पे सेंटर में नोच लगाएंगे। ऐसे ये सिलाइयाँ पहले हम ऐसे मिलाएंगे। लगाने के बाद ऐसे फिर इसको नोच लगाएंगे, कट करेंगे। कट करने के बाद अब हमारा ये जो फोल्डेड हिस्सा है, यहाँ से हम कुर्ती का जो हमने अभी बैक साइड पे नोच लगाया था, इसको ऐसे रखेंगे। और ऐसे रखने के बाद ऐसे सीधे सीधे आएंगे इस लाइन पे और एक निशान यहाँ पे लगाएंगे जहाँ हमारा वी शेप बन रही है। और इससे कम से कम 2 पॉइंट 1/4 कहते हैं जिसे, यहाँ पे हम एक निशान लगा देंगे और इस निशान को सीधा करेंगे। और ये हमारा खुली साइड है, तो ये ध्यान रखना। और ये मैंने निशान इधर से लगाया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से हम 3.5 इंच पे जो हमारा फोल्ड हिस्सा है, यहाँ से 3.5 इंच, यहाँ से 3 इंच और यहाँ से 3.5 इंच, जो ये वाली लाइन है इससे ऊपर 3.5 लेंगे और यहाँ से 1/2 इंच बाहर निकाल देंगे। थोड़ा मैं तिरछा शेप देना चाह रही हूँ, तो इसलिए इसको ऐसे 1/2 इंच बाहर निकाल के इसको ऐसे मिला लेंगे। 1/2 इंच मेरे को कम लग रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको यहाँ पूरा ऐसे ही मिला लेती हूँ। ये और आपकी चॉइस है, इसको तिरछा 1 इंच भी कर सकते हैं। अब हम जो ये हमारा 3 है और ये हमारा 3.5 है, इसको ऐसे मिलाएंगे। ऐसे मिलाने के बाद अब हम इसमें यहाँ पे एक थोड़ी सी हल्की सी गोलाई देंगे। जो हमारा पेंट का कर्व स्केल होता है, इसको
ऐसे रखेंगे इस कॉर्नर से और इस कॉर्नर से ऐसे रख के हल्की सी गोलाई ऐसे दे देंगे। देने के बाद अब हम इसकी कटिंग करते हैं। और जो ये हमारी हमने ये अनइवन थी, जो इसको इवन करना है, इसको भी यहाँ पे हम कटिंग कर देंगे। ये हमारा अब कटिंग हो गया है। अब हम ऐसे ही दूसरा पीस लेंगे, दूसरे पीस को भी ऐसे ही फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर रखेंगे। इसके ऊपर रखने के बाद अब हम इसको ऐसे ही जैसे एज इट इज़ है वैसे ही इसकी कटिंग कर देंगे और पिन लगा लेंगे कि जिससे ये हमारा हिले ना। और इसके बाद अब इसकी ऐसे बिल्कुल सेम टू सेम कटिंग कर देंगे। जो ये हमारी बुकरम है, इसका हमारा ये फ़ायदा रहता है कि जो ये दूसरी बुकरम हार्ड हो जाती हैं, ये हार्ड नहीं होती है। और जैसे कुर्ती बिल्कुल सॉफ्ट सी होती है और ये वाली बुकरम भी सॉफ्ट होके इरिटेशन नहीं होगी। हाँ, ये देखिए ये हो गई। अब हम दोनों को ऐसे, जो हमारा नीचे की साइड है, ये हमारा कॉलर ऊपर की साइड है, ये नीचे की साइड है, तो इधर नोचेस लगा लेंगे। अब हमको इसको सिलते हैं। ये हमारा कॉलर का नीचे की साइड है, हम यहाँ से इसको सिलना शुरू करेंगे। सिर्फ 1/4 हिस्सा हमने सिलना है और इधर स्टिच लेंथ छोटी करेंगे। अब हम इधर आएंगे, इसके कॉर्नर पे धागा लगाएंगे। यहाँ से इसको उठाएंगे, ऐसे धागा लगाएंगे। धागा लगाने के बाद अब हम अपनी इस सुई को ऐसे इसके ऊपर से धीरे से निकालेंगे। धीरे से निकालने के बाद इसको ऐसे टर्न कर लेंगे और जो ये हमारा धागा है इसको अंदर की तरफ हम फोल्ड करेंगे। अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करके इसको ऐसे सिलेंगे। धागा हमारा ये बीच में नहीं आना चाहिए। अब हम इसको ऊपर की तरफ सिलते हुए ऐसे अब इस कॉर्नर में आएंगे, यहाँ पे भी धागा लगाएंगे। ऐसे करके अब इस धागे को भी हम ऐसे अंदर की तरफ कर देंगे। फिर अब हम इधर कॉर्नर सिलेंगे। फिर यहाँ से अब स्टिच शुरू करते हैं। ये हमारा कॉलर स्टिच हो गया है ऊपर से और साइडों से। अब हम इसको ऐसे खोल के अब इसके कॉर्नर निकालेंगे। पहले इसको हम ऐसे सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद जो ये हमारे धागे हैं, इसको ऐसे लाइट सा पुश करना है बाहर की साइड को, है ना। तो फिर इसके बाद ये देखिए ये ऐसे निकल जाएंगे। और निकलने के बाद इनको कॉलर को ऐसे करके अब हम इसके ऊपर प्रेस करते हैं। फिर इन धागों को हम यहाँ से निकाल देंगे। निकालने के बाद हम इसके ऊपर प्रेस करते हैं। ये देखिए मैंने इसको अब प्रेस कर लिया है। अब प्रेस करने के बाद कुर्ती के साथ अटैच करते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, हमें कुर्ती की अपना राइट साइड लेनी है और जो हमने ये अपना बैक साइड पे नोच लगाया था इसके, और ये जो हमने अपने कॉलर पे नोच लगाया था, इसको सेंटर से ऐसे नापना है। नापते हुए अब हम यहाँ पे पिन करेंगे। फिर यहाँ से सिलाई देना शुरू करेंगे ऐसे करके, ऐसे। अब हमने इसको पिन अप कर लिया है। अब हम इसके आगे जो हमारा वी स्लिट स्टार्ट होती है, यहाँ से स्टिच देना शुरू करेंगे। तो जो हमारी ये कुर्ती वो कॉलर का जो हमारा जॉइंट है, जहाँ से हमने इसका साइड सिली थी, इस साइड को अंदर की साइड अपनी राइट हैंड की साइड ऐसे पुश कर लेंगे। और जो ये हमारी सिलाई है इसके ऊपर एक शार्प चीज़ से, कोई भी पिन हो उससे लेंगे और इसको 1/4 कुर्ती का जो हमारा 1/4 ये गला, तो यहाँ पे हम 1/4 पे यानी कि 2 पॉइंट पे निशान लगाएंगे। और जो ये हमने अपना पिन पुश की हुई है इसके अंदर, इसको ऐसे जो ये निशान लगाया है इसके साथ ऐसे जोड़ देंगे और यहाँ से अब हम अपनी सिलाई शुरू करेंगे। ये ऐसे बराबर होनी चाहिए। फिर यहाँ से हम अपनी सिलाई शुरू करते हैं। पहले हमने ये हमारे पिन बीच में फंसी हुई है, धीरे धीरे हम इसके ऊपर सिलाई देना शुरू करेंगे कि आप देखेंगे कि हमारी पिन
सुई के ऊपर टकराए ना, अगर टकराएगी तो हमारी सुई टूट सकती है, नीडल टूट सकती है, इसलिए हम इसको धीरे धीरे ऐसे हाथ से करेंगे, फिर उसके बाद सिलना शुरू करेंगे। एक पैर का सिलाई देते हुए शुरू करते हैं। हमारी जो ये शोल्डर तीरा सिला था वो भी हमारी बैक साइड के साइड सिलाई आनी चाहिए। और नॉर्मल सिलना है, ना हमें कुर्ती का कपड़ा खींचना है, ना हमें अपनी कॉलर का कपड़ा खींचना है। ये देखिए हमने इसको अपने कॉलर को एक तरफ से लगा लिया है और ये भी देखिए कि ये हमारा बिल्कुल सिलाई एक बराबर आ रही है। अब हमारा मेन जो गुम सिलाई होती है यहीं से ही स्टार्ट होगी। मेन पार्ट हमारा कुर्ती का कॉलर का लगाने का यही है कि यहीं से ही हम अपनी गुम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। अब गुम सिलाई में हमने ये कॉलर लगाना है। अब ये हमारा कॉलर ऐसे हो गया है। हम तकरीबन ऐसे क्या करते हैं कि जो ये हमारा होता है पीछे की साइड का, इसको ऐसे फोल्ड करके या सिलाई दे देते हैं या तुरपाई कर देते हैं सीधे इसको रख के। पर ये जो मैं बता रही हूँ थोड़ा मुश्किल होगा, प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा, पर कॉलर इससे बहुत अच्छा लगेगा। अब हम क्या करेंगे कि जो ये हम कॉलर को ऐसे रख लेंगे, ये हमारा सीधा हाथ है और ये हमारा लेफ़्ट हैंड है। तो अब हम इसको ऐसे करेंगे कि सीधे हाथ को ऐसे घुमाएंगे और जो ये हमारी सिलाई यहाँ पे जॉइंट हुई है इसको ऐसे लेके जाएंगे। ऐसे लेके जाने के बाद अब हम जो हमने पहले अपने कॉलर को फर्स्ट जो हमने कॉलर की स्टिच की थी उसी के ऊपर अब हम इसको ऐसे सिलाई करना शुरू करेंगे। आप फिर से देख लीजिए कि ये हमारा कॉलर लग गया है और ये हमारा ओपन साइड वाला कॉलर है जिसको हमने स्टिच करना है। तो इसको हम पहले अपनी राइट साइड की साइड जाएंगे, फैलाएंगे और ये हमारा जो कॉलर स्टिच हो गया है तो इसको हम इसके ऊपर ओवरलैप करेंगे, ऐसे ओवरलैप कर देंगे। और यहाँ पे देखना कि ये बल ना आए। ये ओवरलैप करने के बाद इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद अब हम इसको ऐसे ही बराबर रखते हुए जो हमने कॉलर स्टिच करने के लिए पहले सिलाई दी थी उसी के ऊपर अब दोबारा स्टिच करेंगे। उससे ना ऊपर होनी चाहिए ना नीचे होनी चाहिए, बिल्कुल उसके बराबर इसकी स्टिच होनी चाहिए। फिर इसको डबल लॉक करके पक्का करेंगे। थोड़ा ये हमारा जॉइंट करने में मुश्किल होता है क्योंकि ये बीच में घूम जाता है, पाइप टाइप बन जाता है, बट जिस टाइम ये सिल के बाहर आता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो इसको हम ऐसे करते जाएंगे और बीच में हमारा और कोई कपड़ा नहीं आना चाहिए, सिर्फ ये कॉलर और जो अटैच किया हुआ कॉलर है वही आना चाहिए। तो इसके ऊपर हम जो ये हमारी सिलाई आ रही है इसी के ऊपर देते हुए आगे बढ़ेंगे। और ये देखिए ये हमने यहाँ पे नोच लगाया था तो इससे हम आधा इंच पीछे या 2 इंच ही रख लेते हैं। तो इतना करके यहाँ पे डबल स्टिच देके इसको यहीं रोक देंगे। ये हमारा एक साइड का कॉलर लग गया है। अब हम ये निकालना भी बड़ा मुश्किल है, बट हम इसको ऐसे धीरे धीरे पुश करते हुए ऐसे निकालेंगे, खींचते हुए ऐसे निकालेंगे। और ये देखिए निकल के सामने आ गया है। और ये देखो हमारी ना इधर से सिलाई नज़र आ रही है ना इधर से सिलाई नज़र आ रही है। और ये देखिए ये कितना अच्छा हमारा ये कॉलर बन गया है। अब हम ऐसे दूसरा सिलते हैं। हमने ये देखिए अब अपने दूसरी साइड का भी सिल लिया है। और ये देखिए इधर से हमारे कॉर्नर बिल्कुल अच्छे बने हैं, इधर से भी बने हैं। और हमारा जो ये सिर्फ हमारा जो हमने 2-2 इंच की पीछे सिलाई छोड़ी थी अपना कॉलर निकालने के लिए, उसमें ये इतना गैप रह गया है। अब आपके यहाँ पे मर्जी है कि आप यहाँ पे तुरपाई करना चाहते हो या आप यहाँ पे सिलाई करना चाहते हो। बस इतने एरिया में ही तुरपाई और सिलाई होगी। और हम इसको ऐसे प्रेस कर लेंगे और प्रेस करने के बाद अब हम इस कॉलर को फिर दोबारा से अच्छी तरह से प्रेस करते हैं। ऐसे प्रेस करेंगे, अंदर फोल्ड करके यहाँ पे हम तुरपाई करेंगे या सिलाई कर लेंगे। और ये देखिए हमारा ऐसे कॉलर बनके तैयार हो गया है। और हमने इसके ऊपर ये अपनी जो कुर्ती के साइड से बॉर्डर निकलता है ये लगाया हुआ है। और इसके भी इनविजिबल मैंने कॉर्नर बनाए हुए हैं। अगर आपको इसको बॉर्डर को कैसे लगाना है और इसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है। और इनविजिबल हमारे कॉर्नर कैसे बनानी है इसकी वीडियो भी मैंने अलग से बनाई है। अगर आपको ये देखनी है तो ये दोनों वीडियो मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूँगी, आप वहाँ से देखते रहिएगा। और ये हमारे कॉलर की फाइनल लुक है।
अब आप ये देखिए कि ये कॉलर बिल्कुल हमारा जैसे शर्ट कॉलर होता है वैसे ही लग रहा है। ये देखिए हमारा कॉलर बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। अगर आपको ये मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। अगर आप न्यू आए तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।